हेलो माय डियर फ्रेंड्स, एक और नई वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं एक 36 साइज की खुला बॉटम यानी जीन्स स्टाइल में पैंट की कटिंग करना। तो दोस्तों, जैसे आपको इस पैंट का कटिंग सीखना है तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। एक ही बार में आपको सारा कुछ समझ में आने वाला है। सबसे पहले तो ये बताइए आप लोग कैसे हैं और जो भी हम सिखा रहे हैं वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। और कहाँ से हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में ये जरूर लिखिएगा। और आप हमारी वीडियो को देखकर कितना काम सीख गए हैं और कितना आपका अभी बाकी है तो कमेंट बॉक्स में ये भी लिखिएगा। और इसके साथ साथ जैसे आपको भी सिलाई का काम सीखना है तो स्क्रीन पर एक नंबर दिखाई दे रहा है, वहां पर जाकर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। नहीं तो आप हमारे ऐप्स को प्ले स्टोर से डाउनलोड भी कर सकते हैं। ऐप्स का नाम जो है वो LT टेलर क्लासेस है। यहाँ पर जो है आप लोगों को क्लासेस मिल रही हैं, बहुत ही डिस्काउंट के साथ में यहाँ पर जो है क्लासेस दी जा रही हैं। तो देर ना करें, अपनी लाइफ को और आगे ले जाने के लिए हमारे इस कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं और अच्छी तरीके से सीखते हैं। डियर फ्रेंड्स, पैंट की कटिंग करने के लिए हमने इस तरह से कपड़ा ले लिया है। आपकी जितनी भी लंबाई है उसके हिसाब से आपको फैब्रिक को ले लेना है। अब मेजरमेंट के बारे में समझ लेते हैं। तो हमारा जो मेजरमेंट है वो इस प्रकार से है। 45 इंच इसकी लंबाई है, 36 इंच इसकी कमर है, 41 इंच इसकी सीट है यानी हिप है, 25.5 इंच इसकी थाई है और 20 इंच इसका बॉटम है। और इसको बनाएंगे हम खुला बॉटम का, यानी जीन्स स्टाइल से हम इसकी कटिंग करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, कपड़े को उल्टा फोल्ड करके बिछा लेते हैं। कपड़े को इस तरह से हम फोल्ड करके बिछा लेंगे। अब इस पर हम मार्किंग करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक ऊपर से मार्क करेंगे। अब जितनी भी आपकी लेंथ है उसका आपको मार्क करना है। तो लेंथ है हमारी 45 इंच, 45 इंच। तो हम क्या करेंगे, हाफ इंच फीते को ऊपर की तरफ से निकालेंगे और 45 इंच पर हम मार्क करेंगे इस तरह से। अब यहां से हम इसका जो बॉटम बनाएंगे वो हम सिलाई लगाएंगे बॉटम में। तो हम यहां से इसको रखते हैं 1.5 इंच, क्योंकि इसकी जो कटिंग कर रहे हैं वो हम जीन्स स्टाइल में कटिंग करते हैं। तो इस तरह से हम मार्क कर लेंगे। मार्क करने के बाद घुटने का मार्क करेंगे। तो जितनी भी आपकी लेंथ है उसका पहले तो आपको हाफ करना है। लेंथ है 45 इंच, 45 का हाफ करेंगे तो हमारा हुआ 22.5 इंच, 22.5 इंच। इस तरह से 1.5 इंच नीचे की तरफ एक मार्क करेंगे। अब इसमें हम आसन का मार्क करेंगे, लटक का मार्क करेंगे। तो लटक का मार्क हम किस तरह से करेंगे, क्योंकि इसकी जो लेंथ है वो हमारी काफी ज्यादा है और इसकी जो सीट है वो हमारी कम है। यदि हमने सीट के हिसाब से इसमें मार्क कर दिया तो ये पैंट हमारी फंस जाएगी, क्योंकि ये जिस कस्टमर की पैंट है तो ये पेट पर ही पैंट को बांधता है। तो इसमें लटक का मार्क करने का क्या तरीका है, यदि हमने इसमें क्या किया, 1/4 करके हमने यहाँ पर मार्क कर दिया तो हमारी लटक ज्यादा हो जाएगी। और जैसे हमने यहाँ पर 10 इंच पर मार्क कर दिया तब हमारी लटक कम हो जाएगी। तो हम यहाँ पर किस तरह से मार्क करेंगे, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जैसे हम इसको सीट के हिसाब से निकालते हैं। तो सीट है 41 इंच, 41 का 4th मार्क करेंगे तो ये हमारा हुआ 10.25 इंच। तो 10.25 इंच में हम क्या करेंगे, हाफ इंच और ऐड कर लेंगे। तो यहां से जो हम मार्क करेंगे वो करेंगे 10.5 इंच पर। ये सभी साइज की पैंटों में आपको नहीं करना है, सिर्फ जब आपकी इस टाइप की पैंट आए तभी आपको ये फार्मूला लगाना है और इस तरह से यहाँ पर मार्क करना है। तो इस तरह से मार्क कर लेंगे। मार्क करने के बाद एक साइड से मार्क करेंगे और यहां से भी साइड से मार्क करेंगे। अब इसके बाद आपको क्या करना है, यहां से थाई का मार्क करेंगे। तो थाई है इसकी 25.5 इंच, 25.5 इंच, 25.5 का हाफ करेंगे तो हमारा हुआ इस तरह से 13.25 इंच। तो यहां से 13.25 इंच पर हम यहां मार्क कर लेंगे इस तरह से। और सबसे पहले तो इसका हम इस तरह से सेंटर कर लेंगे एक, और यहां से हम इसमें जो फिलाई का मार्क करेंगे वो करेंगे 2.25 इंच पीछे की तरफ। ठीक है। अब यहां से कमर का मार्क करेंगे। कमर है इसकी 36 इंच, 36 इंच कमर है तो 36 का 1/4 करेंगे, हमारा हुआ 9 इंच। 9 इंच प्लस 1 इंच का मार्जिन ऐड करके हम यहां पर 10 इंच पर मार्क करेंगे। यहां से फिलाई को शेप देंगे इस तरह से। शेप देने के बाद यहां से इस मार्क को कर लेते हैं सीधा। सीधा करने के बाद अब यहां से हम क्या करेंगे, इस तरह से रखेंगे सिफर को और इसमें हम शेप देंगे, इस तरह से शेप देंगे। शेप देने के बाद अब यहां पर जैसे आपको
जीन्स स्टाइल में गोल में पॉकेट करनी है तो वो भी कर सकते हैं, और क्रॉस में करनी है तो क्रॉस में भी कर सकते हैं। तो यहाँ से हम क्रॉस रखेंगे, 2.5 इंच पर मार्क करेंगे, और यहाँ से हम पॉकेट की लंबाई का मार्क करेंगे 7.5 इंच, और यहाँ से कर लेते हैं इसको सीधा। सीधा करने के बाद अब इसकी हम फ्रंट के पार्ट को डाउन करेंगे। तो फ्रंट का पार्ट हम डाउन करेंगे 1 इंच, क्योंकि पैंट ऊपर बंध रही है इसलिए। यहां से इस तरह से मार्क कर लेंगे। अब यहाँ पर जो हमारी फ्लाई का मार्क आ जाएगा वो यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ से हमारी चेन अटैच होगी। अब हम क्या करेंगे, ये जो पैंट बना रहे हैं वो हम खुला बॉटम का बना रहे हैं, इसमें हमें घुटने का मेजरमेंट करने की आवश्यकता नहीं होती है, हमें बॉटम का मेजरमेंट करना ही जरूरी होता है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से इस तरह से सेंटर को नापेंगे। जितना हमारा यहाँ आ रहा है उतना ही आपको यहाँ पर मार्क करना है, इस तरह से। इस तरह से करने के बाद अब क्या करना है, जितना भी आपका बॉटम है तो उसका आपको हाफ करना है। बॉटम 20 इंच है तो 20 का हाफ करेंगे 10 इंच। तो सेंटर से क्या करेंगे, 5 इंच इस करेंगे, इस तरफ करेंगे, सेंटर से 5 इंच इस तरफ करेंगे। तो इस तरह से हमने ये मार्क कर लिया। मार्क करने के बाद अब आपको क्या करना है, इसको किस तरह से कटिंग करनी है और किस तरह से आपको मार्किंग करनी है। तो सबसे पहले यहां से फीते को रखना है, और यहां से सीधा इस तरह से रखने के बाद आपको एक मार्क यहां पर करना है, और दूसरा मार्क आपको क्या करना है, यहां से रखकर और इस तरह से करना है। अब यहां पर आपको चेक कर लेना है, क्योंकि यहां पर हमारा आ रहा 10 इंच और यहां पर आ रहा है हमारा 11.5 इंच। तो ये ज्यादा अंतर है, तो इतना अंतर हमें नहीं रखना है, क्योंकि हमें यहाँ पर और यहाँ पर ज्यादा डिफरेंस नहीं चाहिए। हाफ इंच से लेके 1 इंच का ही चाहिए। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो यहाँ पर जो हमने सेंटर का मार्क किया था, तो सेंटर का सबसे पहले तो आपको यहाँ पर मार्क कर लेना है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, जैसे हमारा यहाँ पर आ रहा है 10 इंच, तो हम क्या करेंगे, 10 का हाफ करेंगे, हमारा हुआ 5 इंच। तो यहाँ पर हम 2 सूत और प्लस कर लेते हैं यहाँ पर इस तरह से, और 2 सूत यहाँ पर प्लस कर लेते हैं इस तरह से। अब यहाँ पर जो शेप देंगे वो यहाँ से लेंगे, और यहाँ पर जो हम शेप देंगे वो कुछ इस तरह से देंगे यहाँ से। यदि हम फीते से लगाकर यहाँ पर शेप दे देते तो यहाँ पर हमारा घुटना ज्यादा हो जाता और यहाँ पर कम। तो यहाँ पर जो हमारा स्ट्रेट पैंट का जो लुक है वो नहीं आता। तो इस तरह से आपको मार्किंग करनी है। मार्किंग करने के बाद इसे हम कटिंग करेंगे। तो कटिंग करने से पहले जैसे हम आपसे एक चीज कहना चाहते हैं, जैसे आपको भी घर बैठे काम को सीखना है, जैसे आपको पैंट का काम सीखना है, शर्ट का काम सीखना है, यदि आपको बेसिक टू एडवांस काम सीखना है, तो हम आपको सारे तरह के कोर्स प्रोवाइड करा रहे हैं। तो स्क्रीन पर आपको एक नंबर दिखाई दे रहा है, वहां पर जाकर आप अपने कोर्स की डिटेल ले सकते हैं। नहीं तो आप हमारे एप्स पर जाकर हमारे कोर्सों को ज्वाइन कर सकते हैं। एप्स का जो नाम है वो LT टेलर क्लासेस है। इसका लिंक आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में हमने दे रखा है, तो जाइए वहां पर आप हमारे कोर्स को ज्वाइन कीजिए। इसकी कटिंग कर लेते हैं। फ्रंट पार्ट की हमारी कटिंग हो गई है, अब बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो हम क्या करेंगे, इसको रख देते हैं साइड में लपेट कर। ये जो हमारे पास बचा हुआ कपड़ा है इसको हमें बिछाना है पलट कर, और दूसरे पार्ट को निकालना है। तो यहां से इस तरह से लेंगे और यहां से इस तरह से रखेंगे। अब जो हमने सामने का पार्ट कटिंग किया हुआ है उसको हमें इसके ऊपर बिछाना है। इस तरह से बिछाने के बाद हम क्या करेंगे, इन मार्कों को कर लेंगे इस तरह से सीधा। अब यहां से जो हम बैक के पार्ट को उठाएंगे, तो फ्रंट का पार्ट जो हमने डाउन किया हुआ था वो 1 इंच किया था, बैक उठाएंगे 2.25 इंच। अब यहां पर हम कितनी मार्जिन ऐड करेंगे, तो यहां पर जो हम मार्जिन ऐड करेंगे वो करेंगे 2.25 इंच से लेके 3 इंच का मार्जिन ऐड करेंगे। यहाँ पर मार्जिन ऐड करेंगे 1.25 इंच का, और यहाँ पर मार्जिन ऐड करेंगे 1 इंच का, और यहां से रखेंगे और सेफर से सेप देंगे। यहां से इस तरह सेप देना है, और यहां से बिल्कुल स्ट्रेट सेप देना है। अब बात आती है कि ऊपर हम किस तरह से मार्किंग करेंगे। तो सबसे पहले तो साइड का हम 1/2 इंच छोड़ देते हैं दबाव के लिए।
फिर इसके बाद 1 इंच हमारी डट पड़ती है बैक पार्ट में, तो हम यहाँ से 1 इंच डट का भी निकाल देते हैं। तो 1.5 इंच हमने इस तरह से छोड़ दिया। अब जितनी भी कमर है इसका आपको 1/4 करना है। कमर है 36, 36 का 1/4 करेंगे, हमारा हुआ 9 इंच। 9 इंच हम रखेंगे, प्लस यहाँ पर क्या करेंगे, 1/2 इंच और ऐड कर लेंगे मार्जिन, क्योंकि यहाँ पर हम सिलाई लगाएंगे, क्योंकि इसकी जो बेल्ट है वो गोल लगाई जाती है, तो इसके लिए हम इतना ही मार्जिन रखते हैं। अब इतना हम मार्जिन रखने के बाद अब हम सीट का मार्क करेंगे। तो सीट का मार्क करेंगे, ये जो हमारा आसन का मार्क है इसका सेंटर कर लेंगे यहाँ पर। अब जितनी भी आपकी हिप है इसका 1/4 करना है। हिप है 41 इंच, 41 का 1/4 करेंगे, हमारा होगा 10.25 इंच, और यहाँ पर 1/2 इंच लूजिंग का और ऐड कर लेंगे। इस तरह से मार्क करें। मार्क करने के बाद यहाँ से इस तरह से रखना है, और इस वाले पॉइंट से आपको क्रॉस में ले जाना है इसको, और यहाँ पर एक मार्क करना है। अब इस वाले पॉइंट से और इस वाले पॉइंट को रखेंगे इस तरह से, और यहाँ पर आपको अच्छी तरीके से इस तरह से शेप देनी है। इस तरह से शेप देने के बाद अब इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। तो इस तरह से कटिंग हो जाती है। कटिंग करने के बाद अब हम इसमें डट का निशान लगाएंगे। तो यहाँ से इस तरह से हटा देंगे, यहाँ से इस वाले मार्क से 1.5 इंच पीछे की तरफ एक मार्क करेंगे, और यहाँ से 1/2 इंच छोड़ेंगे। ये वाले जो मार्क हैं यहाँ से इस तरह से रखेंगे, और यहाँ पर इसका सेंटर का मार्क कर लेंगे, और यहाँ से डट की लंबाई रखेंगे 3.5 इंच से लेके 3.25 इंच तक रख सकते हैं। तो इस तरह से मार्क करेंगे और यहाँ पर कट लगा लेंगे। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमारी कटिंग हो जाती है। अब जो इसकी ये स्टिचिंग की जाती है, बाकी नॉर्मली जो पैंट की स्टिचिंग होगी उसी तरीके से होती है, बस इसमें बेल्ट हमारी अलग तरीके से लगाई जाती है, और इसमें जैसे डबल स्टिचिंग करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। तो स्टिचिंग का वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो को यहाँ पर ही एंड करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।